हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले और चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स। ठीक है, अब हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे। मैं तुम लोगों को एक सजेशन देता हूँ। क्लास 11 में तुम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हो। चैप्टर नंबर 2 में क्या किया है, पढ़ा है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट? वो भी चैप्टर नंबर 2 में। तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा इफ़ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन। तो अब हम लोग इसी पार्ट को लेके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक बार क्या कर लेना, तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटम्स, ठीक है। तो एटम्स मतलब अब हम लोगों का कहाँ से आया? एक्चुअल में मैटर होता है, ठीक है। मैटर से हम लोगों का क्या बनता है? एटम्स बनता है। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ से एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मैटर से हम लोगों का क्या बनता है? एटम्स बनता है, ठीक है। विच आर इन, ये हम लोगों का यहाँ पर लिखा भी है, विच आर इंडिविजुअल, ठीक है। अब हम लोगों का एक साइंटिस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों का इनिशियली था, वो था हम लोगों का कौन सा था साइंटिस्ट? जे थॉमसन, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने 1898 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल दिया था, किसके लिए मॉडल दिया था? हम लोग ऑब्वियसली एटम्स पढ़ रहे, तो एटम्स का मॉडल दिया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसने क्या किया था? ये जे थॉमसन ने, इसने प्रपोज किया था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि हाँ, एटम्स कैसा दिखता होगा, ठीक है, एटम्स कैसा होगा, ये इसने प्रपोज किया था। इसीलिए इसको बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। फिर ये थ्योरी भी गलत बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या है? रदरफोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? ये जो मॉडल है, ठीक है, थॉमसन मॉडल, इसको गलत बोल के फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया? रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, ठीक है। फिर रदरफोर्ड को भी क्या किया? मॉडिफाई किया गया। फिर ये भी मॉडल में शॉर्टकमिंग्स मिला गया, क्योंकि देखो हर एक का लिमिटेशंस रहता है, और वो लिमिटेशंस को हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग ओवरकम करते हैं, ठीक है, ओवरकम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर थॉमसन मॉडल को गलत माना गया। फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, तो उसको भी हम लोग ने क्या किया? वहाँ पर गलत किया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों का जो आता है, दैट इज नील बोर्स, ठीक है। तो इसने क्या किया? फाइनली जाके जो एटम्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो दिया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ कुछ अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। तो दिस इज लाइक जस्ट अ ओवरव्यू, ठीक है, कि एटम्स, मैटर जो है, मैटर से हम लोगों का क्या हुआ? एटम्स हुआ, और एटम्स का जो भी स्ट्रक्चर था, ठीक है, स्ट्रक्चर था, वो किस किस ने क्या कैसे कैसे प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों का एक एक इंडिविजुअली हर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट आज इंट्रोडक्टरी में मैं ये बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोगों का जो स्टार्टिंग हो रहा है, वो हम लोगों को पता है कौन सा मॉडल है? थॉमसन मॉडल है, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल में क्या होता है ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, एवरी एटम्स, जो जितने भी एटम्स है, वो हम लोगों का कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। दैट मीन्स ये हम लोगों का ऐसे करके ये है, ठीक है, ये हम लोगों का कैसा है? ये हम लोग का एक स्फीयर फॉर्म में, ठीक है, स्फीयर फॉर्म में है, जिसका रेडियस माना जाता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। और उस समय इसने क्या किया? इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। दैट मीन्स ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये कैसा है? हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ये हम लोगों का मॉडल हो गया थॉमसन मॉडल, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? देखो, पॉजिटिवली चार्ज और रेडियस हम लोगों का कितना है? 10⁻⁻10, इन विच एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है? हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक
सीड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, राइट, रिसेंटली खाए भी होंगे, ठीक है कि नहीं। तो उस समय तुम सोचो कि ये पूरा एक वाटरमेलन है, ठीक है, ये पूरा एक वाटरमेलन है, ये वाला पूरा एक वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन है। और इस समय ये जो वाटरमेलन है ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, एंड वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जैसे हम लोगों का क्या होता है, सीड्स होता है, बिया, उस समय हम लोगों का ऐसे करके, सपोज ये हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब बिया बोल दिए, ठीक है, इसको हम लोग सीड बोल दिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि सपोज एक स्फीयर, या फिर एक तुम लोग सिंपली समझने के लिए क्या समझो, एक वाटरमेलन है जिस पे हम लोगों का वाटरमेलन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसका जो बिया है वो कैसा है, हम लोगों का नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को मिला गया था, किसमें मिला गया था, हम लोग का थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स में दिया गया था, ठीक है। वही पार्ट यहाँ पर लिखा है, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स। देखो ये वाला जो सीड्स, ये जो है ये क्या है, हम लोगों का बिया सोचो, ठीक है, सीड्स है, और वो हम लोगों को क्या हो गया, वो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन माला, ठीक है। और लाइक प्लम्स इन द पडिंग, जब हम लोग वो करते खोदते उस समय हम लोग डालते हैं ना बीज वगैरह, तो वो समझो, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स। अब इस समय जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, दैट मीन्स उस समय हम लोगों का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हम लोगों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। थस द एटम इज, कैसा रहेगा हम लोगों का एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोगों को ये पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये पार्ट हो गया, फिर उसके बाद लिमिटेशंस आया, क्या क्या लिमिटेशंस था, हम लोग ने तो बोल दिया एक स्फीयर है, और उसके बाद जो स्फीयर जो है वो कैसा है, हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज है, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया पूरा यूनिफॉर्मली, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, हम लोग का सीट की तरह है, तो वही देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन से उसका जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, इक्वल है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसीलिए माना जाता है जो इलेक्ट्रिकल क्या माना जाता है, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन लिमिटेशन क्या था, अब ये तो बोला कि हाँ ये मेरा हम लोग का एटम का एक स्फीयर का है, रेडियस इतना है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब हम लोगों को ये देखा गया कि नहीं भाई ये तो मॉडल तो हम लोगों का बहुत चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये मॉडल को क्या माना गया, ये मॉडल को गलत माना गया, ठीक है। ये मॉडल को क्या किया गया, गलत बोला गया, क्यों, क्योंकि लिमिटेशंस था। लिमिटेशन क्या था हम लोग का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, दैट मीन्स स्पेक्ट्रल सीरीज, ये तुम लोग ने पढ़ा होगा, LBP BP, ठीक है, लाइमन ब्रैकेट परफॉर्म, ये सब, ठीक है, ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक, ठीक है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब ये हम लोगों को पता है ना, लाइमन ब्रैकेट परफॉर्म्ड, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इतना डेप में डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, एंड अदर एटम्स ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो उस समय हम लोगों का क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, ठीक है, लाइमन हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का ये पिफॉर्म था, ब्रैकेट था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों का मिल रहा था क्या सीरीज, यहाँ पर कोई दिखा रहा है क्या स्पेक्ट्रल लाइंस, नहीं दिखा रहा है, कहाँ से आया ये समझा ही नहीं रहा है, इसलिए फर्स्ट शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड शॉर्टकमिंग्स क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ, हम लोग ने ये तो पढ़ा है, ठीक है, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग का था, ठीक है, ये क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, एंड 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हम लोगों को ये मिला गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, वो भी हम लोगों का फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा था जब हम लोगों का लार्ज स्कैटरिंग हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट की वजह से हम लोगों का थॉमसन मॉडल क्या माना गया, गलत माना गया, ठीक है। अब
इसी के रिलेटेड में फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट। दूसरा साइंटिस्ट कौन सा हम लोगों का? रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने पहले क्या किया, ये हम लोगों का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब ये कैसे किया ये देखते हैं, ठीक है। उसके साथ दो कंट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है, कोलैबोरेटर्स या फिर एसोसिएट्स भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा था? ग्रीगर एंड मैडसन, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। तो ये दोनों ने यहाँ पर हेल्प किया रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। वो कैसे किया गया ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो भी परफॉर्म किया गया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, द होल apparatus was arranged inside a वैक्यूम, ठीक है। ये हम लोगों का जो भी किया गया वैक्यूम चैम्बर में किया गया। क्यों वैक्यूम चैम्बर में किया गया ये जानना है। टू प्रिवेंट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, जो रदरफोर्ड का, ठीक है, जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक वैक्यूम चैम्बर में किया गया था। क्यों? यदि वैक्यूम चैम्बर में ना करे तो हम लोगों का एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या करेगा, वहाँ पर स्कैटर करेगा, तो वो हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हम लोगों का किस में किया गया? वैक्यूम चैम्बर में किया गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जानते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों का होता है, ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या होता है, दैट इज आवर लीड कैविटी। चलो हो गया। फिर उसके बाद ये हम लोगों का सोर्स है। S इज अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। जो यहाँ पर S लिखा गया है ये हम लोगों का क्या है, एक पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, जिसका हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कितना लिखा है, BI 21483, ठीक है। ये हम लोग ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है, कंटेंट इन अ लीड कैविटी। किस में डाला गया है हम लोग का, एक लीड कैविटी में डाला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है, जो यहाँ से सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहा था, अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है ये समझो, ठीक है। अब हम लोगों का क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इसको भी हम लोग जान लेते। एन अल्फा पार्टिकल्स इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली कैसा है हम लोग का, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, हैविंग मास इक्वल, किसका इक्वल रहेगा, टू दैट ऑफ हीलियम का रहेगा, या ये है कि नहीं, हीलियम एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द ट्वाइस द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है ये समझना, ठीक है। अल्फा जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हैविंग जो मास रहेगा वो दैट ऑफ हीलियम्स एटम का माना जाता है, ठीक है, He2 4, ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड उसका जो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, वो तो हम लोगों को पता है, ट्वाइस द चार्ज ऑफ किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो हम लोगों को ये भी पता चल गया अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, ठीक है। दैट मीन्स जो सोर्स है,
ये सोर्स है किसका है, रेडियो एक्टिव सोर्स का है, ठीक है, जो कि हम लोगों का Bi8324, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, जो लीड कैविटी से यहाँ से हम लोगों का सोर्स, ये देखो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे करके निकला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा ये समझो, द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय द सोर्स आर कोमिलेटेड, कोमिलेटेड मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड इनटू पैरेलल रेस, ठीक है, पैरेलल रेस बोल दे रहा हूँ, ठीक है, रेस या फिर लाइंस बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स यदि हम लोगों का ये यहाँ पर जो कोमिलेटर होता, ठीक है, ये क्या कर दे रहा हम लोगों का, डायरेक्टेड इनटू द पैरेलल रेस, क्यों, क्योंकि ये ऐसे करके जाएगा, नहीं तो यहाँ से निकलेगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोलीमेटर चाहिए, ठीक है। कोलीमेटर क्या करता है, ये हम लोगों को डायरेक्ट कर देगा है, किस फॉर्म में, हम लोगों का पैरेलल रेस के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, ये देखो यही चीज लिखा है, द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय द सोर्स आर कोमिलेटेड इनटू अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ लीड स्लिट, ठीक है। ये जो हम लोगों का जो स्लिट है, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, लीड स्लिट बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से सोर्स से हम लोगों का लीड कैविटी से यहाँ से हम लोग का अल्फा पार्टिकल्स आया, और ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लीड प्लेट विथ स्लिट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का किस फॉर्म में है, स्लिट फॉर्म में है, इसको थोड़ा वो कर देते, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का गया, यहाँ पर क्या है हम लोगों का, दिस इज आवर, यहाँ पर हम लोगों का क्या है, थीन गोल्ड फॉइल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का कैसा है, जो कोयल है वो कैसा है, हम लोगों का एकदम थीन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर लगने के बाद, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर लगने के बाद क्या होगा ये जानना है। द कोमिलेटेड बीम अब यहाँ पर आया, पैरेलल ले आ गया, अब क्या करेगा, इज अलाउडेड टू फॉल ऑन अ थीन गोल्ड फॉइल, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। जो हम लोगों का ये थीन है वो क्या है, हम लोग का गोल्ड फॉइल, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना है हम लोगों का 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ठीक है, -7 होता है, ये +7 है, ये यहाँ पर याद कर लेना, ये 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट मीन्स ये देखो हम लोगों का इधर में भी जा रहा है, फिर इधर में भी जा रहा है, इधर में भी जा रहा है, कोई ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड भी कंक्लूजन रहेगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं हुआ क्या, ठीक है। अब द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन आर ऑब्जर्व थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर, दैट मीन्स ये देखो, ये हम लोगों का क्या है, एक सेकेंड ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये सोर्स, यहाँ से हम लोग का अल्फा पार्टिकल्स आया, ये हम लोगों का क्या है, लीड, ठीक है। लीड क्या है, हम लोग का प्लेट है विथ स्लिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, पैरेलल बीम में डाल दिया। फिर उसके बाद ये हम लोगों को पता है गोल्ड फॉइल है, जिसका थिकनेस हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉइल, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या करेगा, स्कैटर करेगा किससे, डिफरेंट डायरेक्शन। और ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये डिटेक्ट होगा, ये हम लोगों का सिंपली माइक्रोस्कोप में हम लोग डिटेक्ट करेंगे, और कैसा रहेगा, हम लोगों का रोटेटेबल डिटेक्टर रहेगा, ठीक है। अब डिटेक्टर से डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यही चीज़ लिखा हुआ है, देखो, द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन आर ऑब्जर्व थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर, ये जो है ये हम लोगों का रोटेट होते रहेगा ऐसे करके, ठीक है। और जहाँ जहाँ रोटेट होगा वहाँ वहाँ हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जो रोटेटेबल डिटेक्टर है वो किससे कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है, ठीक है, ये जो हम लोगों का स्क्रीन है, ये कैसा रहेगा, हम लोगों को ZNS, ठीक है। ZNS मतलब क्या हो गया, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है हम लोगों का, ये अल्फा
पार्टिकल को क्या करने के लिए करेगा, डिटेक्टर, ठीक है, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का जो रोटेटेबल डिटेक्टर या फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, ठीक है, वो कैसा रहेगा, जिंक सल्फाइड एंड क्या रहेगा वहाँ पर, माइक्रोस्कोप रहेगा। ये भी हम लोगों का क्लियर हो गया। द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस ब्राइट, जो हम लोगों का अल्फा पार्टिकल से वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, ब्राइट फ्लैशेस ऑन द जिंक स्क्रीन। जैसे यहाँ से पास होगा वो क्या करेगा, हम लोगों का एकदम ब्राइट फ्लैशेस देगा, ठीक है, एकदम ब्राइट फ्लैशेस देगा। और इसके बाद क्या होगा, दिस आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप, ये ऑब्वियसली हम लोगों को क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप में हम लोग दिखेंगे। एंड काउंटेड एट डिफरेंट एंगल्स, ये हम लोगों को जितना डिफरेंट एंगल्स में, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स में कैसे हुआ, जैसे यहाँ से हम लोग का सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकला, फिर इसको पैरेलली बना दिया कोमिलेटेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो भी लीड का हम लोग का यहाँ पर कोमिलेटर कर दिया। फिर ये हम लोग का गोल्ड फॉइल यहाँ से हम लोगों का लगने के बाद क्या करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और हर एक का जो एंगल बनेगा थीटा, राइट, एंगल बनेगा, यहाँ पर देखो मार्क किया गया थीटा, तो हर एक का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा हम लोगों का, यही चीज़ से हम लोग जो ऑब्जर्वेशन में डालेंगे, ठीक है, और देखते हैं। दे आर ऑब्जर्व, जो भी हम लोग का ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम लोग कहाँ पर ऑब्जर्व करें, माइक्रोस्कोप में। एंड काउंटेड एट डिफरेंट, कौन कौन सा एंगल में कितना कितना दिया, वो कैसे हम लोग ऑब्जर्व करें, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर रोटेटेबल डिटेक्टर से, ठीक है। अब द एंगल थीटा ऑफ द डेविएशन ऑफ, और कितना पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स किस एंगल में आया, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हो विच एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल में आया, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, कि हाँ ये एंगल में पूरा ज़्यादा आ रहा है, ये एंगल में पूरा कम आ रहा है, ये एंगल में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो किस वजह से करेंगे, ठीक है। इसका एक हम लोग कंक्लूजन भी लिखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे भी आएंगे, ठीक है। द एंगल थीटा ऑफ द डेविएशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इज ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। मतलब क्या होता है ये समझो, मतलब यदि हम लोगों का ये जो पार्टिकल है ये ऐसा करके ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट चले जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डाइवर्ट हो जाता है अपना एक्चुअल बीम से, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले जाएंगे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सपोज ऐसे चले गए स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन कुछ हम लोगों का सटन एक एंगल बनाया, यहाँ पर देखो एंगल लिख दिया, थीटा लिखा है, यहाँ पर एंगल लिखा है थीटा, तो वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या हुआ ये समझ लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, एक लीड कैविटी है, यहाँ पर हम लोगों का BI83-200N हम लोगों का कितना है, 214 का हम लोग ने लिया, ठीक है। क्या लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है, किस पे है हम लोग का, लीड कैविटी में। फिर यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, अल्फा पार्टिकल्स लिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या किया, कोमिलेटेड कर दिया, कोमिलेटेड मतलब एक पैरेलल बीम्स में डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर गोल्ड फॉइल रखा गया, फिर ऑब्जर्व किया गया। वो ऑब्जर्वेशन क्या किया गया हम लोगों को ये भी जानना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ गया, ये हम लोग कैसे किए, ये हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर रोटेटेबल डिटेक्टर से हम लोग डिटेक्ट किए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास हो रहा था, और कुछ क्या हो रहा था, एक सर्टन एंगल में भी आ रहा था, एंड अबाउट 1 in 1000, ठीक है, 1 in 8,000, नॉट 1000 सॉरी, 1 in 8,000 वो क्या कर रहा था हम लोग का जो अल्फा पार्टिकल से वो कैसा हो रहा था, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। ये जो हो रहा था ये क्या हो रहा था, अबाउट 8,000 में से सिर्फ एक ठो क्या हो रहा था, बैक हो जा रहा था। वो भी कैसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया, विद द हेल्प ऑफ अ रोटेटेबल डिटेक्टर, ठीक है। और इसी पार्ट को हम लोग ने क्या बोल दिया, हम लोग ने जो स्कैटर होके सटन एक एंगल बनाया, वो हम लोगों का एक्चुअल पाथ से ओरिजिनल डायरेक्शन से हम लोग का जो स्कैटर हो गया उसको बोला गया है स्कैटरिंग
एंगल। तो यह पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, यही पार्ट हम लोगों को मेनली जानना है। क्या हो गया ऑब्जर्वेशन, मतलब अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है। जो हम लोगों का पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पर मैं लास्ट में था, देखो यहाँ पर, ठीक है, कितना क्या क्या हुआ, जैसे कुछ ऐसे स्ट्रेट गया, कुछ इधर में गया, कोई कुछ मतलब इधर में आया, तो उसी का हम लोग क्या करने वाले, कंक्लूडिंग फैक्टर लिखने वाले, क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर उसका कंक्लूजन, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। स्कैटरिंग एंगल ये वाला देखो, स्कैटरिंग एंगल, ये हम लोग का स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। स्कैटरिंग एंगल एंड जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो भी हम लोग का स्कैटर हो रहा था, ठीक है, ऐसे करके ये हम लोग ने क्या लिख दिया, एंगल, किसका, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। शॉर्ट में फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये हम लोगों का हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ठीक है। कितना क्या क्या हुआ, ये हम लोग ने कैसे हेल्प किया, ये हम लोग ने डिटेक्टर से हम लोग ने डिटेक्ट किया, ठीक है। उस समय कंक्लूजन क्या मिला गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स दैट दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विद द गोल्ड फॉइल। मतलब ये क्या हुआ गया, जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ये पास हो रहा था गोल्ड फॉइल में लगने के बाद भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, एकदम स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, एकदम स्ट्रेट जा रहा था। ये देखो वही चीज़ लिखा गया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स इट डज नॉट सफ़र एनी कोलिजन विद द गोल्ड एटम्स। मतलब ये हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया कि जो अल्फा पार्टिकल्स आया ये गोल्ड फॉइल में लगने से, ठीक है, लगने से मतलब कोई वहाँ पर डायरेक्टली लगा ही नहीं टाइप का हो गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग का इट डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन विद द गोल्ड एटम्स, कुछ भी डाइवर्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सीधा सीधे पास हुआ। और सेकेंड कंक्लूजन क्या हो, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये वाला पार्ट का, ये वाला हम लोगों का जो स्कैटर्ड किया गया, ये हम लोग ने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, या फिर रोटेटेबल डिटेक्टर, ठीक है। तो इसी से हम लोग ने कंक्लूजन नंबर 2 भी निकाला कि क्या होता है, ओनली अबाउट 0.14% ही जो अल्फा पार्टिकल्स के ये वो स्कैटर्ड किया गया, ठीक है। एंड लास्ट कंक्लूजन जो हम लोगों का अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल्स इन एवरी 8000 पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट किया गया कितना से, मोर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो हम लोगों का मैंने जो लास्ट में वहाँ पर कंक्लूडिंग में बोला था, ठीक है, ओनली एक ही 8000 अल्फा पार्टिकल्स में रिफ्लेक्ट बैक डिटेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों को एकदम पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका डेप्थ में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।